जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज से हम रागमाला के नाम से एक बेहद खास और नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपको शास्त्रीय संगीत और अलग अलग रागों से जुड़े कई दिलचस्प, रोचक और अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगे। तो चलिए संगीत के इस सफ़र को शुरू करते हैं। सोचिए, 7 सुर आपके पास भी हैं, 7 सुर मेरे पास भी हैं, वही सारे गामा पाधानी। लेकिन ऐसा क्या जादू है कि जब इन्हीं 7 सुरों को कोई उस्ताद छूता है तो कभी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, कभी पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। ऐसा क्या रहस्य है कि सुर वही रहते हैं लेकिन गाने का पूरा मिजाज, पूरी रूह बदल जाती है। आज रागमाला के इस पहले एपिसोड में मैं आपको संगीत की उस खुफिया तिजोरी की सैर पर ले जाने वाला हूँ, जिसके बारे में आम तौर पर लोग बात नहीं करते। आज हम पर्दा उठाएंगे संगीत के उस महानायक से जिसे शास्त्रों में कहा गया है वादी स्वर। और अगर मैं अपनी देसी भाषा में कहूँ तो यह स्वर किसी भी राग का सुल्तान है, राजा होता है। इसके बिना राग की सल्तनत अधूरी है। अब आप सोचेंगे कि इसे राजा का रुतबा क्यों दिया गया? क्योंकि संगीत की महफिल में इस एक सुर की, वादी के सुर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब कोई फनकार गाना शुरू करता है तो वो अक्सर अपनी बात की शुरुआत इसी वादी स्वर से करता है, और बात शुरू करने से लेकर जब वो गाते गाते सुरों के समंदर से वापस लौटता है और महफिल समेटता है तो उसकी आखिरी ठहराव भी इसी वादी स्वर पर आकर थमता है। जैसे एक फिल्म का हीरो बार बार स्क्रीन पर आकर अपनी मजबूत मौजूदगी का एहसास कराता है, ठीक वैसे ही राग के अलग अलग हिस्सों में यह वादी स्वर नए नए रूपों में बाकी स्वरों के साथ अपनी सुंदर झलक दिखाता है। और आपने गौर किया होगा, जब कोई गायक किसी एक सुर को बहुत देर तक सांस रोककर लंबा खींचकर गाता है और पूरी महफिल वाह वाह कर उठती है, वो जादुई सुर कोई और नहीं बल्कि उस राग का वादी स्वर ही होता है। यानी वादी स्वर ही राग की पहचान है, उसका प्राण है। लेकिन इस राजा का असली पावर देखना है तो अब सुनिए, किसी राग में केवल इस वादी स्वर को बदल देने भर से पूरा का पूरा राग ही बदल जाता है, भले ही उन दोनों रागों में लगने वाले बाकी सुर हूबहू एक जैसे हों। विश्वास नहीं होता तो आइए रागमाला के मंच पर आज 2 सगे भाइयों को आपके आमने सामने खड़ा करते हैं। पहला है राग धनाश्री और दूसरा राग भीम पलासी। ये दोनों राग काफ़ी थाट के आंगन से आते हैं, दोनों की बनावट एक है, दोनों में गे और नी स्वर कोमल लगते हैं और बाकी स्वर शुद्ध। तो वो आप कहेंगे कि जब कपड़े एक हैं, रूप एक है, तो फिर अंतर कहाँ है? अंतर है सिर्फ इस राजा यानी वादी स्वर के सिंहासन का। पहले बात करते हैं साल 1964 की। महान संगीतकार खयाम साहब ने फिल्म मैं सुहागन हूँ में एक लाजवाब गाना बुना था, गोरी तोहरे नैन कजरारे। जब आप रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ से सजे इस गाने को सुनेंगे तो आपको इसमें एक खास चंचलता और थिरकन महसूस होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह गाना राग धनाश्री पर आधारित है, जिसका राजा
यानी वादी स्वर पंचम है, पै। खयाम साहब ने यहाँ पै स्वर पर ऐसा खूबसूरत वजन दिया कि गाना अमर हो गया। अब संगीत का असली जादू देखिए। सुर वही रहे, गे और नी कोमल ही रहे, लेकिन इसके ठीक 7 साल बाद यानी साल 1971 में सचिन देव बर्मन यानी हमारे बर्मन दा ने फिल्म शर्मीली में एक कमाल का प्रयोग किया। उन्होंने पंचम की गद्दी छीनकर मध्यम यानी मैं स्वर को राजा बना दिया, उस पर ठहराव दे दिया और ऐसा करते ही राग धनाशरी पलक झपकते ही परिवर्तित होकर राग भीमपलासी बन गया। और गाना कौन सा निकला? किशोर दा की आवाज़ में खिलते हैं गुल यहाँ खिल के बिखरने को। इस गाने की जो गंभीरता है, जो मीठा सा ठहराव है, वो मैं सुर की इस जादूगरी से पैदा हुआ है। सोचिए दोस्तों, साल 1964 में खयाम साहब जिस सुर समूह में पै को चमका रहे थे, पंचम को चमका रहे थे, 1971 में बर्मन दादा ने सिर्फ अपनी उंगली जरा सी खिसकाकर मैं को मुख्य बना दिया और पूरा राग ही पलट गया। यही है वादी स्वर का असली साम्राज्य। तो दोस्तों, संगीत सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, संगीत तो ठहर कर महसूस करने का नाम है। अगली बार जब कानों में कोई सुरीली धुन पड़े तो बस 2 पल के लिए आंखें बंद कीजिएगा और ढूंढिएगा उस राजा को, ढूंढिएगा उस वादी स्वर को जिस पर वो पूरी धुन टिकी हुई है। जिस दिन आपने उस राजा को पकड़ लिया, समझिएगा संगीत से आपका सीधा नाता जुड़ गया। दोस्तों, रागमाला के इस पहले सफ़र में वादी स्वर की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपके दिल तक पहुंची? मुझे कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगर इस चर्चा ने आपके भीतर के संगीत प्रेमी को जगाया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस सुरीले ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सफ़र लंबा है और सुरों की महफिल अभी सजी ही है। बहुत जल्द आपसे मिलेंगे रागमाला की अगली कड़ी में एक नए रहस्य और एक नए राग के साथ। तब तक के लिए सुरों में जिएं, आनंद में रहें। जय श्री कृष्ण।